नमस्कार किसान साथियों, फसल धान की है। ये जो वैरायटी आप देख रहे हो भाई, ये PR 7501 है और ये DSR से लगाई गई थी भाई। आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन खड़ी हुई है, हाइट भी बहुत अच्छी है, बीमारियां भी बहुत कम है भाई। पत्ता लपेट का अटैक इस टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अपनी फसल के अंदर कंपैरेटिवली पत्ता लपेट बहुत कम दिखेगी आपको। जहाँ जहाँ सिम्टम है वहाँ सुंडी नहीं मिलेगी। वीडियो आज इसी के ऊपर है कि पत्ता लपेट को कैसे कंट्रोल करना है भाई, क्योंकि बारिशें बहुत कम हुई हैं। नहीं तो पत्ता लपेट के लिए सबसे बढ़िया दवाई तो भाई बारिश ही है। अगर अच्छी हवाओं के साथ बारिश हो जाए तो पत्ता लपेट वैसे ही ख़त्म हो जाती है भाई। बहुत महंगा कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। पत्ता लपेट का अटैक उन खेतों के अंदर सबसे ज़्यादा है जहाँ पे यूरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, बहुत फ्रिक्वेंट लोगों ने यूरिया यूज़ किया है। जिन खेतों के अंदर लिमिटेड यूरिया यूज़ हुआ है उनके अंदर पत्ता लपेट का प्रभाव बहुत कम देखने को मिला है। अगर आपके खेत में पत्ता लपेट आई हुई है अभी, तो 2-3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। फोइलर स्प्रे के अंदर अगर हम बात करें, जो कार्टाप SP50 जो आता है पाउडर, आप वो प्लस इमामेक्टिन मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। जो कार्टाप 50 है ये एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। ये पत्ते के अंदर जाके जैसे ही उसको सुंडी या जो कीड़ा अपना पत्ता खाएगा वो मर जाएगा वो। साथ में इमामेक्टिन लेंगे, गोब के कीड़े की समस्या को ख़त्म करेगा। इमामेक्टिन है वो एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, लेकिन उसका जो ट्रांसलेमिनार एक्शन है वो बहुत ही बेहतरीन है। वो पूरे पत्ते के ऊपर फैलता है और जहाँ भी कोई कीड़ा बैठा होगा उसको ख़त्म कर देगा भाई। उसके बाद मार्केट के अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो 2-3 प्रोडक्ट हैं। एक गरडा कंपनी का ब्लैक आता है, आप वो स्प्रे कर सकते हैं। हमने अब एक एक्सपेरिमेंट किया इस बार भाई, हमने कोराजन के साथ में इमामेक्टिन का स्प्रे किया था इस वाली फसल में, और आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ सुंडी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है भाई। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो, सस्ता और असरदार ये तरीका है। अगर आपके वहाँ पे पानी की व्यवस्था ठीक है तो आपने क्या करना है कि जो पटेरा आता है या जो अपना कैल्डान जो होती है, जो उसके अंदर जो साल्ट है, ग्रेनुअल जो फॉर्म के अंदर आता है, वो आप पर किला 7.5 किलो आप यूज़ करें। आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि 3 दिन पानी खेत के अंदर भरा रहे। ये काम कैसे करता है, जब हम ग्रेनुअल कोई भी इंसेक्टिसाइड हम अपनी धान के अंदर डालते हैं तो वो पानी के अंदर घुलता है, उसके साथ में जब पौधे पानी उठाते हैं ज़मीन से तो वो उसके साथ में ही सिस्टम में जाता है वो। अगर आपके खेत में आपने पानी नहीं डाला या पानी खड़ा नहीं रह रहा आपके खेत के अंदर तो वो उतना प्रॉपर काम नहीं करेगा। उसके लिए आपने स्प्रे ही यूज़ करना है। पत्ता लपेट ये चीज़ एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि बहुत ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल बीमारियों को सीधा सीधा न्योता देता है। अगर आपकी फसल इस स्टेज के ऊपर आ गई है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि बालियाँ बननी स्टार्ट हो गई है, इस टाइम पे यूरिया का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि इस टाइम पे जो भी कल्ले निकलेंगे उनके अंदर बालियाँ नहीं आएंगी। जो पौधे को जोर अपनी बालियाँ भरने पे लगाना चाहिए वो नए कल्ले निकालने पे लगाएगा, जिनका कोई काम नहीं है। वो सिर्फ खेत को हरा दिखा देंगे लेकिन आपके प्रोडक्शन को डाउन लेके जाएंगे। तो इस टाइम पे यूरिया का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। और पत्ता लपेट के लिए जो आप स्प्रे पंप जो आप यूज़ करेंगे उसका जो प्रेशर है वो तेज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके खेत के अंदर हल्का फुल्का पानी खड़ा हुआ है और आपका पंप का जो स्प्रे का प्रेशर है वो बहुत अच्छा है, तो आधी सुंडियाँ तो वैसे ही नीचे गिर के ख़त्म हो जाएंगी। जो बचे खुचे होंगे उसके लार्वा होंगे, तो जो हम इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं उनके थ्रू वो पूरा कंट्रोल हो जाएगा वो। लेकिन जितने भी जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उनकी जो आउटपुट होती है, उनका जो रिज़ल्ट रहता है वो डिपेंड करता है मेनली आपका मौसम के ऊपर में। इस टाइम पे आप ये कर सकते हैं, अगर आपकी जो फसल है वो निसरने के आसपास लगी हुई है तो इन स्प्रे के साथ में आप कोई भी फंगिसाइड आप यूज़ कर सकते हैं साथ में उसके, क्योंकि मौसम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से ऊपर गर्मी है, नीचे धान के अंदर नमी बनाए रखना ज़रूरी है, तो उसकी वजह से फंगस का अटैक ज़्यादा हो रहा है। तो आपको एक फंगिसाइड ज़रूर यूज़ कर लें। आपके एरिया में भाई पत्ता लपेट की क्या पोजीशन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके कंट्रोल के लिए आपने क्या डाला है उस दवाई का नाम भी लिखें भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई मुझसे कमी रह गई है तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम अपने प्रोडक्शन को अच्छा करने के लिए और इसके में क्या ऐड कर सकते हैं, ताकि उस बारे में हम वीडियो बना के किसान साथियों को बता पाएँ, ताकि एज अ किसान कम्युनिटी, क्योंकि हम एक परिवार की तरह हैं जितने किसान भाई हैं, ताकि उनको सबको फ़ायदा हो भाई। कम्युनिटी के हिसाब से भाई किसान भाई को ज़रूर सपोर्ट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई। धन्यवाद।